हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द स्टार, द चैरियट, डेथ, द एम्प्रेस and the nine of earth. So the chariot है, डेथ है, कुछ ऐसी चीज़ों के एंड होने के बारे में जो आप चाहते तो नहीं थे कि एंड हो, पर अभी वो एंड हो गई है। ऐसा लग रहा है कि आप एक फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ में जा रहे हैं। हालांकि ये आसान नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि द चैरियट के होने का मतलब है आपने काफ़ी इंतज़ार किया है किसी के कुछ कहने का, किसी के कुछ एक्सेप्ट करने का, या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का। आप वेट करते रहे और शायद इस पर्सन ने आपको सिर्फ मिक्स सिग्नल्स ही दिए। कभी इन्होंने आपको ऐसा शो किया जैसे वो आप में इंटरेस्टेड है, कभी वो आपसे दूरी बनाए रखते थे, और ये एक तरीके का माइंड गेम बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसे बहुत टॉलरेट किया और आप ये सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा, वो आपको समझेंगे और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और अब द स्टार का कार्ड है। सो स्टार है सोल की कॉल के बारे में। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको इतना अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर कर दिया है कि आपकी सोल आपसे कह रही है कि नो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस रिलेशनशिप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते जितनी कि आप दे रहे हैं। आपने उन्हें खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया, आपने उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, पर ये शायद आपके लिए अच्छा नहीं रहा और अब आप स्टक सा महसूस कर रहे हैं। पर द स्टार आपसे कह रहा है कि अभी भी आपके पास वक्त है चेंजेस लाने का। ओके, किसी भी चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, बस आपको डिसीजन लेने की देर है। हालांकि ये ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है जितना कि कहने में लगता है। मतलब आपके इमोशंस अभी भी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं, और आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए जस्टिफाइड नहीं है, बहुत टॉक्सिक हो गई है, फिर भी आप उससे दूर नहीं जा पा रहे इस इमोशनल कनेक्शन के कारण। तो इसलिए ये डेथ वाली एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है। जो सेपरेशन यूनिवर्स लेके आ रहा है वो इसलिए लेके आ रहा है कि आपको कुछ टाइम मिले अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का, अपने आप को समझने का और प्रैक्टिकली सोच के आगे बढ़ने का। ये सेपरेशन ज़रूरी है, बिकॉज जब तक ये नहीं होगा तब तक आप बाहर की आवाज़ों से तंग रहेंगे और जो आपके इमोशंस आपको कह रहे हैं या जो आप दूसरों से सुन रहे हैं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग फ़ैसला लेते रहेंगे, जबकि इनमें से किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो अपनी सोल के गाइडेंस की, तो आपकी सोल चाहती है कि आप उसे सुने, क्योंकि वही आपको ये 9 ऑफ अर्थ मैनिफेस्ट करके देगी। सो एक्चुअली ये जो सेपरेशन आया है ये ब्यूटीफुल 9 ऑफ अर्थ में मैनिफेस्ट होगा, यानी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। पर उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें। आप ऐसी चीज़ों को लेट गो करें जो आपको सफोकेट कर रही थी। ओके, ऑल्सो हमारे पास है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस बहुत लविंग एंड केयरिंग है, एक अनकंडीशनल लवर है। अक्सर वो खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंट बना लेती है और इसी वजह से उसका दिल टूटता है कई बार, और हो सकता है आपके साथ भी यही हुआ हो। सो टैरो आपसे कह रहा है कि वो इम्पोर्टेंस आप खुद को दीजिए जो आप दूसरों को देते आए हैं। हमेशा ये सोचना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को आपको टॉप पे रखना है, यही सोच के डिसीजन लेना है कि क्या दूसरों को अच्छा लगेगा और क्या नहीं, ये आपको ड्रेन कर रहा है, आपको एम्प्टी कर रहा है, आपको हेल्पलेस बना रहा है। सो अब अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, वो चूज़ कीजिए जो आपको पसंद है, बिना ये सोचे कि दूसरों को क्या अच्छा लगेगा या क्या नहीं। ओके, 9 ऑफ अर्थ आपको यही कह रहा है कि यूनिवर्स जानता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं
और यूनिवर्स चाहता है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। ये जो वाइट फॉक्स आप यहाँ देख रहे हैं जो इस वुमन को कैरी कर रहा है, वो उसका स्पिरिट गाइड है। वो उसे प्रोटेक्ट करके वहीं ले जा रहा है जहाँ उसे होना चाहिए, पर शायद उस वुमन को नहीं पता कि उसका स्पिरिट गाइड उसे गाइड कर रहा है। वो अकेला और हेल्पलेस महसूस कर रही है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। तो ये जो फियर ऑफ अननोन है ये आप पे हावी हो सकता है, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, आपकी केयर कर रहा है आपका हायर सेल्फ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। एक्चुअली इस पर्सन से अटैच करके अपने ड्रीम्स को मत देखिए, क्योंकि ये पर्सन आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएगा, ये उस लेवल पे है ही नहीं। एंड इसलिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। सो आपके जो ड्रीम्स हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका पार्टनर बिल्कुल आपके लेवल पे हो। ओके, सो इसीलिए ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही, और एक्चुअली ये किसी रीज़न से ही वर्क नहीं कर रही है, और ये रीज़न आपको बाद में पता चलेगा जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो फ़िलहाल ये जो डेथ वाली एनर्जी है, ये जो सेपरेशन है, ये आपको इसलिए मिला है कि आप अपने आप को सुने, अपनी सोल को इम्पोर्टेंस दें, अपनी इमोशंस को प्रोसेस करें और उसके बाद आगे बढ़ने का डिसीजन लें। ओके, सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Ace of Air, 5 of Fire, 10 of Earth, 4 of Air and the Sun। तो Ace of Air है, साइलेंस है आप दोनों के बीच, पर ये साइलेंस आपको मौका दे रहा है अपने इमोशंस को फेस करने का। Ace of Air के बाद है 5 of Fire। तो इस साइलेंस से आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाए, पर अगर आप डीपली सोचें और अपने इमोशन से डील करें तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये आप डिज़र्व नहीं करते। आप डिज़र्व करते हैं 10 ऑफ अर्थ, वो फ्यूचर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप ड्रीम कर रहे हैं, वो चीज़ें जो आप दूसरों को ऑफ़र कर रहे हैं, वो आप खुद भी डिज़र्व करते हैं। सो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। इनफैक्ट 4 ऑफ एयर का कार्ड है, सो 4 ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि ये वक्त है टॉक्सिसिटी से दूर रहने का, अपने आप को वो स्पेस देने का जो आप डिज़र्व करते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है इस वक्त। ओके, बिकॉज़ जब तक आप इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक प्रॉब्लम्स आपका पीछा करती रहेगी। इट्स लाइक आप नेगेटिविटी को बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए, तभी जाके वो आपसे डिस्कनेक्ट होगी। ऑल्सो हमारे पास द सन का कार्ड है, सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्पिरिट गाइड आपको देख रहे हैं। लाइक अगर आप द सन वाला कार्ड देखें तो यहाँ अंधेरा था, ये मौसम बहुत ग्लूमी था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक हेल्पलेस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बट देन यहाँ पे टॉप पे एक एंजल है जो आपके लिए सनलाइट लेके आई है। सो आपका हायर सेल्फ कुछ ऐसा ही है, आपके लिए किसी भी सिचुएशन में होप लेके आ सकता है, और यहाँ पे तो जो हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। इट्स लाइक आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। सो वेट कीजिए सही वक्त का और आपको वो देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration। तो वंस अगेन आप स्पिरिचुअली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, आप मैच्योर है, आप अंडरस्टैंडिंग है और आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप एनर्जेटिकली अपग्रेड हो रहे हैं अपने ऊपर वर्क करके। सो आप एक नए पर्सन हैं, एक बेटर पर्सन है ये सब कुछ सीखने के बाद। सो कुछ ऐसा अट्रैक्ट कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, उन चीज़ों को रिमूव करके
जो आपको ड्रेन कर रही है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।